तो चलिए दोस्तों, मास्टर ब्लास्टर का पार्ट 2 शुरू करते हैं। ये पेज नंबर 30 तक मैंने ख़त्म कर दिया था। ये पेज नंबर 31 से शुरू करते हैं। तब तो तुम्हारी सलाह पर अमल करना ही पड़ेगा। कागज़ का ये कार्टन मेरी मदद करेगा। इसमें जरूर मास्टर ब्लास्टर अपनी मशीन के पुर्जे भर कर लाया होगा, लेकिन अब इसमें मुझको इन उड़ती मिसाइलों को भरना होगा। और इस काम के लिए मेरे पास सिर्फ 3 या 4 सेकंड है, क्योंकि अब इनमें से कोई भी मिसाइल फट सकती है। ध्रुव मौत से खेल रहा था। किसी भी पल उस कार्टन के अंदर वो धमाका हो सकता था जो ध्रुव के चिथड़े उड़ा देता, लेकिन ध्रुव ने मौत को ऐसे आवाज देकर खुद ही कई बार बुलाया था, और 4 सेकंड बीतने में 1 सेकंड का सिर्फ 100वां हिस्सा बचा था। लेकिन ध्रुव की गति वक्त से भी तेज थी। सेकंड का 100वां हिस्सा बीतने से पहले ही जीवित विस्फोटक मिसाइलों से भरा वो कर्टन लॉन्चर के शरीर से जा टकराया। धमाका ठीक वक्त पर हुआ और लंचर के शरीर में धंसे पाइपों के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब बाहर निकले नहीं, बाहर अभी अभी बाहर एक बड़ा धमाका हुआ है और इंतजार करते हैं। आह, ये इधर इशारा क्यों कर रहा है? ओ माय गॉड, ये तो कोई विस्फोटक यंत्र लग रहा है और अब ये फटने वाला है। मुझे इसको बचाना होगा। ध्रुव ने लॉन्चर को तो बचा लिया था। सॉरी। लेकिन उसको ये नहीं पता था उस मकान में 3 नन्ही जान और भी हैं जो एक कमरे में बंद है। ओह, ये धमाका ज्यादा बड़ा नहीं था। मकान का सिर्फ एक हिस्सा ही तबाह हुआ है। लेकिन पी 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 ओह, मेरे कॉलर में लगा रेडियो एक्टिविटी सेंसर बटन सिग्नल दे रहा है, यानी वातावरण में रेडियो एक्टिविटी फैल रही है। मतलब ये धमाका एक एटॉमिक ब्लास्ट था, एक मिनी एटॉमिक ब्लास्ट। यानी मास्टर ब्लास्टर अब अपनी ब्लास्टिंग पावर का एटॉमिक लेवल तक बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उसको रोकना होगा। उसको रोकना और भी जरूरी होता जा रहा है। खैर, फिलहाल तो यहाँ से भागना होगा ताकि रेडिएशन मुझे या लंचर को नुकसान ना पहुंचा सके। ध्रुव तो रेडिएशन के खतरे से बच गया था, लेकिन रेडिएशन तो अपना असर दिखा चुका था। जलते घर से बाहर निकलकर जमीन पर औंधे मुंह पड़ी हुई 3 आकृतियां उसकी गवाह थी। लेकिन बदकिस्मती से ध्रुव को इसका पता नहीं था। उसका पूरा ध्यान मास्टर ब्लास्टर तक पहुंचने में था। वो लॉन्चर को सीधा लेकर अस्पताल में पहुंचा। डॉक्टर मूसा, डॉक्टर मूसा, कहाँ हैं आप? मैं आपके लिए एक और अनोखा मरीज लेकर आया हूँ। डॉक्टर मूसा तो अस्पताल में है ही नहीं। मैं तो सुबह से 2 बार आकर लौट चुका हूँ। अब तो बाकी मरीज भी वापस जाने की सोच रहे हैं। क्या क्या वे आपको कुछ बता करके गए हैं? नहीं, बस कल रात वो हमसे अपनी दवाई देकर चले गए। ये इंजेक्शन अब तो मैं ये इंजेक्शन घर जाकर ही लगाऊंगा। हाँ, हम सब ने तय किया है कि हम भी ऐसे ही करेंगे। चलो दोस्तों, हम भी बिग रेंजर के साथ ही चलते हैं। देखते देखते अस्पताल का वो स्पेशल वार्ड खाली हो चुका था। डॉक्टर मूसा अचानक ही बगैर कोई संदेश छोड़े कहाँ चले गए? वे रहते तो मंचोड़ को जल्दी होश में ले आते और मास्टर ब्लास्टर का कोई शायद कोई सुराग मिल सकता था। खैर, अब तो इसको किसी दूसरे डॉक्टर के भरोसे छोड़कर जाना ही पड़ेगा और मास्टर ब्लास्टर को ढूंढने का कोई तरीका और निकालना पड़ेगा। मास्टर ब्लास्टर भी खतरे को पहचान रहा था, इसलिए उसने अपना काम पहले से शुरू कर दिया था। हा 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 हा, इस शीशी में उन हार्मोन्स का मिश्रण भरा है जो तुमको चलते फिरता एटॉमिक बम बना देगा। तुमको कोई नहीं रोक पाएगा। तुमको कोई रोक पाएगा तो सिर्फ मास्टर ब्लास्टर। और मास्टर ब्लास्टर यानी मैं सबको तभी रोकूंगा जब मैं अपनी मेहनत का पूरा मुआवजा राजनगर वासियों से वसूल लूंगा। और वो मुआवजा होगा 100 करोड़ के करारे करारे नोट। अब जाओ, मेरे चलते फिरते 10 एटम बमों और पूरे राजनगर में फैल जाओ। पहले मैं राजनगर को अपनी शक्ति का नमूना दिखाऊंगा और फिर सौदा करूंगा। पुलिस हेडक्वार्टर एक हाई सिक्योरिटी इलाका था। सॉरी मैडम, आप पानी की ये बोतल या पर्स अंदर नहीं ले जा सकती हैं। यहाँ पर जेब में माचिस तक लेकर अंदर नहीं जाया जा सकता है। कोई विस्फोटक तो ले जाना दूर की बात है। हाँ, कहिए, आपको किससे मिलना है? आप कुछ बोलती क्यों नहीं है भाई? तबीयत तो ठीक है। अरे अरे, इसके 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 मुंह से तो बिना सिगरेट के धुआं निकल रहा है। इसको क्या हो रहा है? क्या हो रहा था ये जानने का मौका पुलिस वाले को नहीं मिला।
हा, काम हो गया अपना। अब इस हादसे की जिम्मेदारी लेनी बाकी है। इस हादसे की खबर धमाके को ही पूरे इस हादसे की खबर धमाके की तरह पूरे देश में फैल गई। आज की खास खबरों में सबसे पहले राजनगर पुलिस हेडक्वार्टर में हुई धमाके की खबर। एक रहस्यमय मानव बम के एटॉमिक धमाके ने पुलिस हेडक्वार्टर के एक हिस्से को ध्वस्त कर दिया। इस हादसे में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई और वातावरण में फैले रेडिएशन से कई पुलिस वाले झुलस गए, जिनमें से 15 की हालत गंभीर है। अभी अभी हमारे पास एक टेप आया है। इस टेप को उस शख्स ने भेजा है जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। ये टेप हम आपको दिखाते हैं। राजनगर वासियों, मेरे चलते फिरते एटॉमिक बम का एक नमूना तो तुम लोग देख चुके हो। ऐसा ही 9 और मानो एटॉमिक बम पूरे राजनगर में अलग अलग स्थानों पर घूम रहे हैं, जो मेरे एक ही इशारे पर तबाही मचा सकते हैं। अगर राजनगर को इस तबाही से बचाना है तो मुझे 100 करोड़ रुपया की कीमत चुकानी पड़ेगी। पैसा कब, कैसे और कहां पहुंचाना है, इसकी सूचना मैं सही वक्त पर म्युनिसिपल कमिश्नर को भेज दूंगा। तब तक डर से थर थर कांपते रहो। और हाँ, राम की जगह मेरा नाम जपते रहो। मेरा नाम है मास्टर ब्लास्टर। हे भगवान, ये इस शैतान ने क्या कर डाला। इस तक जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा। फिलहाल इस तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है इसके दोनों आदमी, लॉन्चर और ग्रेनेड। शायद उनमें से कोई एक होश में आ गया हो। राजनगर वासियों की किस्मत अच्छी थी। ग्रेनेड तो अभी तक बेहोश है ध्रुव, लेकिन लॉन्चर होश में आ गया है। लॉन्चर, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम सजा से बचना चाहते हो तो मेरे साथ दो, सरकारी गवाह बन जाओ। मैं तुमको पुलिस और मास्टर ब्लास्टर दोनों से बचा लूंगा, लेकिन इसके लिए तुमको मास्टर ब्लास्टर का पता बताना होगा। सच, तुम मुझे बचा लोगे? बिल्कुल सच। अब मुझको मास्टर ब्लास्टर का पता बताओ। बिल्कुल सच। अब मुझको मास्टर ब्लास्टर का पता हो। मास्टर ब्लास्टर का पता तुम ध्रुव को नहीं, मुझको बताओगे। अगर ध्रुव को वो शैतान मिल गया तो ध्रुव उसको पुलिस के हवाले कर देगा, जबकि उसको तो मेरे हाथों से मरना है। कौन हो तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो ध्रुव। मुझे पहचानने की कोशिश करते रहो, तब तक मैं लंचर को अपने साथ ले जाता हूँ। इसी वक्त, ध्यान से सुनो कमिश्नर, तुम्हारे पास 24 घंटों का यह वक्त है। इस दौरान तुमसे 100 करोड़ रुपए का इंतजाम करके मुझ तक पहुंचाना है और राजनगर को बचा लेना है। तुम सुन रहे हो ना कमिश्नर? सुन रहा हूँ, आगे बोलो। हाँ, पैसों और नोटों की शक्ल में देने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा पार्सल मैं उठाऊंगा कैसे? पैसे मुझे हीरो के रूप में चाहिए, 100 करोड़ के हीरो। सुनो कि ये हीरे तुमको मुझ तक किस तरह से पहुंचाना है। मास्टर ब्लास्टर बताता चला गया। और समझ गए ना? पहले मैं उन हीरो को परखूंगा और फिर अपने एटम बमों को वापस बुलाऊंगा। अगर मेरी मांग ना माननी हो तो नया राजनगर बनाने के लिए 100 करोड़ की सीमेंट और सरिया खरीद लेना। और हाँ, 100-200 नए शमशानों का और कब्रिस्तानों की जगह का इंतजाम भी कर लेना। कुछ पता चला या शैतान कहाँ से बोल रहा है? नहीं सर, वह किसी फोन से नहीं बल्कि ट्रांसमीटर से बात कर रहा है। यानी फिलहाल हमारे पास उस तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। नहीं सर, तो फिर सिटी डेवलपमेंट फंड से 100 करोड़ निकालो और उनसे हीरो खरीदो। मैं राजनगर की तबाही नहीं देख सकता। हीरो के अलावा कुछ और भी मास्टर ब्लास्टर तक पहुंचने वाला था। रुक जाओ, तुम जो कोई भी हो, तुम लॉन्चर को साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि अगर इसके जरिए तुमने मास्टर ब्लास्टर तक पहुंचकर उसको मार दिया तो पूरा राजनगर तबाह हो जाएगा। राजनगर तो ऐसे शैतान के जिंदा रहने से तबाह होगा, मरने से नहीं। गलत सोच रहे हो तुम। मास्टर ब्लास्टर ने पूरे राजनगर में मानव बमों को फैला रखा है। वे कौन है और कहाँ है, इसका पता सिर्फ उनको उसको ही है। अगर वो मर गया तो उन बमों को ढूंढना असंभव हो जाएगा।
तुम हमारी शक्तियों को नहीं जानते। हम मास्टर ब्लास्टर तक पहुंचकर उसको मानव बमों को वापस बुलाने पर मजबूर कर देंगे। उसके बाद हम उसको उसकी मौत के हवाले कर देंगे। आह, इसका शरीर तो जैसे पत्थर जैसा लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे मेरे हड्डी की जबड़ी टूट गई। पत्थर का था नहीं, लेकिन मास्टर ब्लास्टर की मेहरबानी मेहरबानी से वैसा बन गया है। और इस पत्थर की मदद से मैं तुम्हारी हड्डियां नहीं तोड़ना चाहता। मुझे रोकने की कोशिश मत करना। इससे लड़कर जीता नहीं जा सकता। अक्ल से काम लेना होगा। सबसे पहले लॉन्चर को इसके हाथ से छुड़ाना होगा। कुछ ही पलों बाद ढेरों ग्लूकोज की बोतलें लुढ़कती हुई उस रस्मे शख्स के रास्ते में आ गई और वो अपना संतुलन खो बैठा। मैं जानता था कि तुमसे बचकर जाना आसान नहीं होगा ध्रुव, लेकिन फिर भी लॉन्चर को मुझे लेकर जाना ही है। तुमने मुझे वार करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि तुमको घातक चोटें ना पहुंचे। लेकिन मुझे इस बात का ख्याल रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस पत्थर के शरीर पर मेरा वार घातक सिद्ध हो ही नहीं सकते। इसके शरीर में अगर सचमुच चट्टानों के गुण हैं, तो मुझे वो तरीका समझ में आ गया है कि जो इसको कुछ ही देर में बेबस कर सकता है। चट्टानें धूप में जितनी जल्दी गर्म होती है, सूरज ढलते ही रात में उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है। जल्दी गर्म और ठंडा होना चट्टानों का गुण है। और इस ऑक्सीजन सिलेंडर में भरी ऑक्सीजन जब अचानक बाहर निकलेगी तो जबरदस्त कूलिंग इफेक्ट पैदा होगा। इसका शरीर अचानक ठंडा होकर कुछ मिनटों के लिए जड़ हो जाएगा और उतनी देर में मैं इसको अस्पताल से बाहर कर दूंगा। पत्थर का शरीर इसको घायल नहीं होने देगा और इसके वापस आने तक मैं लॉन्चर को लेकर निकल जाऊंगा। पर यह शख्स कौन है कौन, और मास्टर ब्लास्टर से इसकी दुश्मनी क्या है? खैर, फिलहाल तो लॉन्चर को इस खतरे से दूर ले जाकर उससे मास्टर ब्लास्टर के ठिकाने के बारे में पूछताछ करूंगा। ध्रुव, अरे लॉन्चर कहाँ गया? बचाओ, मुझे बचाओ ध्रुव। अब क्या मुसीबत आ गई? एक और अजीब प्राणी, और ये लॉन्चर को किसी तरह के जाले से बांधकर अपने साथ ले जा रहा है। ये अजीब प्राणियों की बाढ़ कहाँ से आ गई? प्राणियों की ये बाढ़ ध्रुव को जाए हुए थी और मास्टर ब्लास्टर का काम आसान होता जा रहा था। 100 करोड़ के हीरे आ गए हैं सर, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि इनको मिलने के बाद मास्टर ब्लास्टर मानव बमों को शहर से हटा लेगा? कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी हमको ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। अब तो बस उसके फ़ोन का इंतजार करना है। मास्टर ब्लास्टर को रोकने का एक ही तरीका था, समय रहा तो इसको ढूंढ निकालने का, और ये काम सिर्फ लॉन्चर की मदद से किया जा सकता है। अद्भुत जाले हैं इसके, मेरे स्टार ब्लेड तक इसको काट नहीं पा रहे हैं, और ये छिपकली की तरह दीवारों पर चलता हुआ लॉन्चर को खींचता हुआ ले जा रहा है। इसको रोकना होगा। स्टारलाइन ने चैनल गेट में फंसकर उसको बंद कर दिया और लॉन्चर का शरीर इसमें फंसकर हिला गया। आह, इससे पहले कि वो अजीब प्राणी कोई कदम उठा पाता, जाले उसके हाथ से छूट चुके थे और उसका शरीर दीवारों के नीचे आ चुका था। आह, तुम लॉन्चर को मुझसे नहीं बचा पाओगे ध्रुव। लॉन्चर को तुम लोग किसी भी कीमत पर यहाँ से नहीं ले जा सकते। पर अब मुझको ये बताओ कि तुम और तुम्हारा साथी मास्टर ब्लास्टर के पीछे क्यों पड़े हो? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? ये तो तुमको पता चल ही जाएगा, क्योंकि मास्टर ब्लास्टर को मारकर जब हम वापस आएंगे तुम हमको यहीं पर मिलोगे, मेरे जालों से बंधे हुए। इस जालों को मेरे अलावा और कोई नहीं काट सकता। तो फिर इस जाल को तुम ही काटना। ध्रुव के रोलर स्केटर्स बाहर निकल आए और ध्रुव का शरीर उस प्राणी के चारों तरफ घूमने लगा और उस प्राणी का शरीर अपने ही जालों में निपटने लगा। तब तुम अपने आप को आजाद करते रहो। मैं तो लंचर को लेकर चला यहाँ से। मुझे पता था कि मैं तुमसे जीत नहीं पाऊंगा ध्रुव भैया। ध्रुव भैया, इस नाम से तो मुझे पिंटू बुलाया करता था। मेयर शांतिदास जी का छोटा बेटा, यानी तुम पिंटू हो? हाँ ध्रुव भैया, मैं पिंटू हूँ। आपने जिसको नीचे गिराया वो रोहित भैया है। रोहित, तुम लोगों का ये हाल कैसे हुआ? हम लोग मास्टर ब्लास्टर को ढूंढते हुए जयराम पाल के घर गए थे। वहां पर मास्टर ब्लास्टर एक मिनी एटम बम की टेस्टिंग कर रहा था। हमने उसकी बात टेप की और फोटोग्राफ्स भी खींचे। तभी उसके आदमी लंचर ने हमको देख लिया। हम भागकर एक कमरे में छिप गए। उसके बाद एक बड़ा धमाका हुआ। हमको चक्कर आने लगे और हम भागकर मकान के बाहर आकर बेहोश होकर गिर गए। और जब हमको होश में आया तो हमारी ये हालत हो चुकी थी। ध्रुव को बातों में लगाए रखने के लिए थैंक यू पिंटू। डोंट मेंशन इट दीदी। और तुमने मेरा ध्यान बटाया पिंटू। रुक जाओ रश्मि, मास्टर ब्लास्टर तुम नहीं जीत सकती। ध्रुव ने
तुम नहीं जीत सकती। ध्रुव ने रश्मि का पीछा करने की कोशिश तो करी, लेकिन एटॉमिक रेडिएशन के कारण म्यूटेंट बन चुकी रश्मि की उड़ने की गति ध्रुव से कहीं ज्यादा तेज थी। देखते ही देखते रश्मि ध्रुव की आंखों से ओझल हो चुकी थी। ओफ, आखिरकार लॉन्चर हाथ से निकल ही गया। अब मुझे पता है कि रोहित और पिंटू भी अब मुझको अस्पताल में नहीं मिलेंगे। मुझको वापस जयपाल के फार्म हाउस में जाकर छानबीन करनी चाहिए। शायद वहां पर मुझको मास्टर ब्लास्टर तक पहुंचने का कोई जरिया मिल जाए। फार्म हाउस में रेडिएशन का असर कम हो गया, लेकिन अभी भी मैं ज़्यादा देर तक यहाँ रुकने का खतरा मोल नहीं ले सकता। ऐसे पुलिस यहाँ की तलाशी ले चुकी है और उसने पूरा घर भी सील कर दिया है। अब मुझे यहाँ पर शायद ही कुछ मिले। यह दस्ताना, ये तो मास्टर ब्लास्टर के हाथों में था। जयपाल को उठाते वक्त यह उसके हाथों से गिर गया होगा। यह सूंघो दोस्तों और सारे शहर में फैलकर इस महक वाले आदमी की तलाश करो। तब तक मैं मास्टर ब्लास्टर द्वारा मांगी गई फिरौती का पता करता हूँ। मास्टर ब्लास्टर ने अपनी योजना का अंतिम चरण शुरू कर दिया था। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि तुमको राजनगर से बेहिंता प्यार है। अब ध्यान से सुनो। तुमको हीरो एक एयरटाइट ब्रीफकेस में रखकर गांधी पुल के ऊपर से विशाल नदी के बीचों बीच फेंक देने हैं। समझ गया? लेकिन ध्यान रखना, ना तो ब्रीफकेस में कोई ट्रैकिंग यंत्र लगा हो और ना ही कोई सूटकेस का पीछा करने की कोशिश करे। अगर ऐसा हुआ तो राजनगर में एक साथ 9 एटॉमिक धमाके हो जाएंगे। अरे हाँ, समय बताना तो मैं भूल गया। ब्रीफकेस को शाम के ठीक 6:05 पर नदी में फेंकना। बाय। हम ब्रीफकेस का पीछा करके मास्टर ब्लास्टर तक पहुंच सकते हैं। तुमने शायद ध्यान से सुना नहीं ध्रुव, मास्टर ब्लास्टर ने ऐसा करने पर मानव बमों को फोड़ देने की धमकी दी है। चिंता मत कीजिए कमिश्नर साहब, पीछा इस तरह से होगा कि मास्टर ब्लास्टर की को खबर होगी ही नहीं। और शाम को विशाल नदी के ऊपर गांधी पुल पर 6:05 होने ही वाला है। 56, 57, 58, 59 और 60। ब्रीफकेस हवा में तेजी से नीचे उतरता हुआ नदी की लहरों में समाता चला गया, एकदम राइट टाइम पर। अब मैं इस ब्रीफकेस को लेकर पानी से बाहर कहाँ निकलूंगा ये कोई नहीं जान सकता, क्योंकि कोई भी इतनी लंबी नदी के तट पर लगातार नजर नहीं रख सकता। अब पानी से बाहर निकलने के बाद सबसे पहले मुझको हीरे चेक करने हैं। हीरे हैं? तू करोड़पतियों का करोड़पति बन गया मास्टर, बधाई हो बधाई हो। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी हीरो की असलियत भी तो परखनी है। जल्दी से जल्दी अपने अड्डों पर पहुंचना होगा। जल्दी मास्टर ब्लास्टर अपने अड्डे पर पहुंच चुका था। 100% शुद्ध खाली हीरे। अब मैं क्या करूं? अपने बम को वापस बुलाऊं या नहीं? नहीं, जब तक मैं एकदम सुरक्षित नहीं हो जाता तब तक मानव बमों की तलवार को राजनगर वासियों के सिर पर लटकता रहने दूंगा। टी टी, ये तो अलार्म, यानी कोई यहाँ तक पहुंच गया है। खैर, मैं इसके लिए भी तैयार था। देखना यह था कि मास्टर ब्लास्टर इस आने वाली मुसीबत से ज़्यादा तेज भाग सकता है या नहीं। तो वैसे भी आने वाली मुसीबत मामूली नहीं थी, क्योंकि उसको देखकर मास्टर ब्लास्टर के गले से आवाज़ निकलनी ही बंद हो गई थी। आखिरकार तुम मुझको मिल ही गया मास्टर ब्लास्टर। तो चकित तो जरूर रहा होगा कि जब किसी ने तेरा पीछा किया ही नहीं तो मैं यहाँ तक कैसे आ पहुँचा। दरअसल तू अपने पीछे पीछा करने वाले इंसानों को ढूंढ रहा था, जो कि वहां पर थे ही नहीं। तेरा पीछा मेरे दोस्त चिड़िया कर रही थी, जो हर मिनट तेरी स्थिति की खबर मुझ तक पहुंचाती जा रही थी। इस तरह मैं तुम्हारे अड्डे तक तो पहुंच गया, लेकिन लगता है कि मुझे पहुंचने में थोड़ी सी देर हो गई। तुमने हीरो से भरे ब्रीफकेस को कहीं पर छुपा दिया है। बताओ कहाँ पर है राजनगर वासियों के खून पसीने की कमाई गई अमानत? कहाँ है वो सैकड़ों के हीरे? ध्रुव के 2-4 वारों ने मास्टर ब्लास्टर की जुबान शायद खुल जाती, अगर मास्टर ब्लास्टर की मौत उसको ढूंढती हुई वहां पर ना आती। रोहित, रश्मि, पिंटू, तुम लोग यहाँ पर कैसे आ गए? अरे समझा, जरूर लॉन्चर ने तुमको यहाँ पर पता बताया होगा। लॉन्चर तो पता बताया था, लेकिन कहीं और का। मास्टर ब्लास्टर वहां पर नहीं था। उसके बाद हम पूरे शहर में सिर्फ तुम्हारी तलाश कर रहे थे। हमको पता था कि कोई मास्टर ब्लास्टर तक पहुंचे या ना पहुंचे, तुम उसको जरूर ढूंढ निकालोगे। मैंने इसको इसलिए नहीं ढूंढा ताकि तुम इसको मार सको।
अगर तुम ऐसी कोशिश करोगे तो तुमको मुझसे टकराना होगा। घबराओ मत ध्रुव, हम इसे मारेंगे नहीं, सिर्फ इसको इसी हालत में छोड़ेंगे जिस हालत में इसने हमारे पापा को छोड़ा है। अगर ये उस हालत में पहुंच गया तो फिर हमको उन मानव बमों का पता कौन बताएगा जिनको इसने राजनगर में छोड़ रखा है और अस्पताल में। सॉरी सर, घर पर कोई फोन नहीं उठा रहा है। मेयर शांतिदास के कमरे में, यानी बच्चों पर नहीं नहीं, यानी बच्चे घर पर नहीं है। फिर कहाँ गए होंगे? मैंने आखिरी बार उनको इसी अस्पताल में देखा था सर। यहाँ पर? तो फिर ये जरूर यहीं पर है, मैं उनको ढूंढूंगा। आप अभी कमजोर हैं सर, बड़ी मुश्किल से आप होश में आए हैं। आप अभी खतरे से बाहर नहीं आए। कुछ भी हो, मैं उनको ढूंढूंगा, चलो मेरे साथ। कहीं मुझ पर हमला करने वाले ने मेरे बच्चों पर भी हमला ना किया हो। लड़खड़ाते पैरों से मेयर शांतिदास ने अस्पताल के कई कोने छान मारे। इस दरवाजे के पीछे से आवाजें कैसी आ रही है? दरवाजा तो लॉक है, कहीं मेरे बच्चे इसी कमरे के अंदर तो नहीं? चाबी मंगवाने का वक्त नहीं है, मैं दरवाजा तोड़ता हूँ सर। दरवाजा खुला लेकिन बच्चे अंदर नहीं थे। डॉक्टर मूसा, आप यहाँ पे? मेयर शांतिदास के बच्चे यहाँ पर थे। लो ध्रुव भैया, हमारा काम तो हो गया, हमने इसकी 70% हड्डियाँ तोड़ दी, हिसाब बराबर हो गया ना। अब तुम इसका जो चाहे वो करो। अब मैं इसका क्या करूं? अब कौन बताएगा कि हीरे कहाँ पर छुपे हुए हैं और मानव बम राजनगर में कहाँ कहाँ पर फैले हुए हैं। पहले इसकी शक्ल देखता हूँ। अरे ये तो बिग्रेंजा है। बिग्रेंजा कौन है? डॉक्टर मूसा का एक नया मरीज, एक मरीज। अब मैं समझ गया कि मानव बम हमको वहाँ कहाँ पर मिलेंगे। करीम, तुरंत डॉक्टर मूसा के सभी पेशेंट का हुलिया पता करके पुलिस हेडक्वार्टर भेज दो। वे सभी मानव एटम बम है, वे जहां पर भी दिखे उनको बेहोशी की डॉट मारकर पकड़ा जाए। पर तुमको कैसे पता चला कि वे मानव बम डॉक्टर मूसा के पेशेंट है? वो इसलिए क्योंकि मास्टर ब्लास्टर बिग्रेंजा है, डॉक्टर मूसा का एक मरीज। और इतनी जल्दी 10 मानव बमों को बनाने के लिए वो सिर्फ दूसरे मरीजों का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि वे सब उन पर भरोसा करते थे। लो, मेरे दोस्त कुत्ते भी मास्टर ब्लास्टर का ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए। भौ 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 भौ। कुत्ते ने जो कुछ भी कहा उसको सुनकर ध्रुव की भौवें सिकुड़ती चली गई। ध्रुव द्वारा कमांडो हेडक्वार्टर तक पहुंचाई गई सूचना पुलिस हेडक्वार्टर और डॉक्टर मूसा तक भी पहुंचाई गई। और ऐसे ब्रिगेंजा ने मुझको बेबस करके बंद कर दिया। वो जानता था कि उसका प्लान सिर्फ मैं ही फेल कर सकता हूँ। मुझसे चुराई गई जानकारी का उसने गलत इस्तेमाल किया, असली अपराधी तो मैं हूँ। एक तरीके से आप सही कर रहे हैं डॉक्टर मूसा। अब ये भी बता दीजिए कि हीरे आपने कहाँ पर छुपा करके रखे हैं? ध्रुव, तुम आ गए, पर आते ही तुम ये कैसा मजाक करने लगे? मजाक मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे दोस्त कुत्ते नहीं, जो मास्टर ब्लास्टर की गंध सूंघते हुए तुम तक पहुंच गए हैं। इनसे ही मुझको पता चला कि ब्रिगेंजा सिर्फ एक धोखा था। उसकी शरीर की गंध मास्टर ब्लास्टर के शरीर की गंध नहीं थी, पर तुम्हारी है। अब झूठ बोलना बेकार लगता है। हाँ, मैं ही हूँ मास्टर ब्लास्टर। मैंने उस मकान में ब्रिगेंजा को नशे का इंजेक्शन देकर पहले ही मास्टर ब्लास्टर बनाकर बैठा दिया था, ताकि जब असली मास्टर ब्लास्टर यानी मैं हीरो से भरा ब्रीफकेस लेकर वहां से निकल जाऊं तो भी वहां पर पहुंचने वाली को नकली मास्टर ब्लास्टर मिल जाए। अब रास्ता छोड़ दो मेरा, वरना मानो एटम बमों को फोड़ फोड़ कर मैं राजनगर को तबाह कर दूंगा। ऐसा मत करना, ऐसा करके तुम सबसे पहले अपने आप को तबाह कर दोगे, क्योंकि तुम्हारे सारे मानव बम बगल वाले कमरे में सो रहे हैं। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया ध्रुव, पर बचेगा तू भी नहीं। तुम भी भागकर नहीं बच सकते डॉक्टर, नहीं बच सकते मास्टर ब्लास्टर मूसा। आज सिर्फ मास्टर ब्लास्टर ही बचेगा और कोई नहीं। ओह, मूसा तो मास्टर ब्लास्टर बनकर तुरंत ही बाहर आ गया। अब इसने इंस्पेक्टर को घायल कर दिया। अब तुम्हारी बारी है ध्रुव। मुझे मारने से पहले ये तो बता दो कि जब तुम भी मास्टर ब्लास्टर हो तो तुमने शांतिदास को अस्पताल में खत्म करने की चेष्टा क्यों नहीं की, और ग्रेनेड तथा लॉन्चर को होश में ले आकर भगा क्यों नहीं दिया? वो इसलिए क्योंकि मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था जिससे मेरे मुख्य अड्डा यानी अस्पताल शक के दायरे में आ जाए, क्योंकि मैं अपना सारा ध्यान अपनी मुख्य प्रोजेक्ट यानी राजनगर से 100 करोड़ रुपए वसूलने में लगाना चाहता था। लेकिन अब मेरा प्रोजेक्ट बदल गया है। मेरा नया प्रोजेक्ट है तुझे एक दर्दनाक मौत देना। देख मास्टर ब्लास्टर की पावर को। मेरी ये किरणें तेरे शरीर से वे हार्मोन्स पैदा करेंगे जिसके कारण इंसानी शरीर अपने अंदर ही आग को पैदा करने लगता है और जलकर खाक हो जाता है। और शरीर जलता है उसमें मौजूद ऑक्सीजन के कारण। देख, तेरी फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन में आग लग रही है। अब जल्द ही ये आग तेरे पूरे शरीर में अंदर ही अंदर फैलती जाएगी। अब तू राख बन जाएगा। हमारे रहते तू ध्रुव भैया को कुछ नहीं कर सकता शैतान। आह,
तुम लोगों की शक्तियों के कारण मुझे पता है। तुम लोगों को यह रेडिएशन की अधिक मात्रा के कारण हुआ है। मैं तुम्हारे शरीर से ऐसे हार्मोन पैदा करूंगा कि जो रेडियो एक्टिविटी की किरणों को सोखकर नष्ट कर देगी। ऐसा होने से तुम फिर से सामान्य रूप में आ जाओगे। इस रूप में तुम मेरे सामने पल भर भी नहीं टिक पाओगे। रोहित रश्मि पिंटू, तुम वाकई में शैतान है मूसा। शैतान न होता तो तुझे ऐसी अपमानजनक मौत कैसे देता। मर ध्रुव, तिल तिल कर मर, तिल तिल करके मर। सारे शरीर में मौजूद ऑक्सीजन के अणु जल रहे हैं। शरीर की जलन बढ़ती जा रही है। जल्दी मेरा शरीर लपटों में घिर जाएगा। इस स्थिति से बचने का एक ही तरीका है कि इसकी किरणों को रोकना पड़े। ये होगा कैसे? ये ऑक्सीजन मास्क ये ऑक्सीजन के सिलेंडर से जुड़ा हुआ है। ये शायद मुझे जिंदा रख सके। हाँ हाँ, तू बिना बिना पानी की मछली की तरह तड़प रहा है ध्रुव। कर ले, कोशिश कर ले। यह ऑक्सीजन शायद तुमको कुछ पलों के लिए और जिंदा रख सके। ये ऑक्सीजन मैं जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि तुझे मजा करने के लिए लगा रहा हूँ। ध्रुव के मुंह से होते हुए आग पाइप के चित्र उड़ाते हुए सिलेंडर तक जा पहुंची और सिलेंडर फट पड़ी। मास्टर ब्लास्टर इस ब्लास्ट से बच नहीं सका। ब्लास्ट से खेलने वाले अपराध जीवन को एक ब्लास्ट से ही खत्म कर दिया। और फिर वी आर सॉरी ध्रुव भैया, आपने दिखा दिया कि सच्ची ताकत सच्चाई में होती है। किस्मत में हमको शक्ति दे दी और उन शक्तियों की मदद से हमने अपना मकसद भी पूरा करना चाहा, लेकिन मकसद को पूरा किया आपकी सच की शक्ति ने। सही कहा मेरे बच्चों, हमेशा याद रखना कि सच्चाई हीरा है और बुराई तलवार। और तलवार लाख कोशिश कर ले पर वो हीरे पर खरोच भी नहीं मार सकती। इसी के साथ ये कहानी यानी कॉमिक्स समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई कॉमिक्स में एक नई उम्मीद के साथ।